बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी हैट्रिक की जुगत में कांग्रेस के कन्हैया कुमार को पहली जीत की तलाश। देश के दिल में भाजपा कांग्रेस के बीच दमदार दंगल। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। राजधानी की उत्तर पूर्व लोकसभा इन दिनों सबसे हॉट सीट बन गई है। विकास के मानकों पर अभी भी दिल्ली की सबसे पिछड़ी लोकसभा के में शुमार उत्तर पूर्व संसदीय सीट पर पूर्वांचल के दो दिग्गजों में जबरदस्त सियासी जंग छिड़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला धीरे धीरे क्रमांक होता जा रहा है। इस सियासी जंग के चलते दिल्ली ही नहीं देश भर की नज़र इस सीट पर है। उत्तर पूर्व सीट पर राजनीतिक दल यहां से अपने सेनापतियों की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जनता पुराने विकास कार्यों और दोनों प्रत्याशियों के दावे और वादों को कसौटी पर परख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी यहाँ की सियासी हवा को भांपने में जुटे हैं, लेकिन जनता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच लड़ाई। उत्तर प्रदेश सीट पर लड़ाई सीधे भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच है। भाजपा ने यहां से मनोज तिवारी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। यहां से तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में जुटे मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी जिले के हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। वह कहते हैं कि मेरे कार्यालय में यहाँ दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है। जाम खत्म करने के लिए कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं। भजनपुरा चौक पर भी फ्लाईओवर बन रहा है। एक नया हाईवे जल्द ही शुरू होगा जो दिल्ली से वाया सहारनपुर व देहरादून तक को जाएगा। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के उम्मीदवारों देश को तोड़ने का काम करते हैं। यह संविधान बचाने की लड़ाई। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार संविधान बचाने की लड़ाई बताते हुए जनता को समर्थन मांग रहे हैं। वह कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली विकास के जिस पायदान पर खड़ी है उसके लिए सीधे और तौर पर भाजपा जिम्मेदार है। यहाँ की कॉलोनियों की तस्वीर पेश करते हुए कन्हैया कहते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, खुली नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, हर जंगल गंदगी की भरमार है, जाम की समस्या भी जस की तस है। मनोज तिवारी बताएं कि विकास का पैसा जा कहाँ रहा है। संसदीय सीट की विशेषता। उत्तर पूर्व दिल्ली देश की सबसे घनी आबादी वाला लोकसभा सीट है। 24 लाख से अधिक वोटरों वाले इस क्षेत्र के पूर्वांचल के लोगों के साथ ही उत्तराखंड के लोगों के अलावा बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से आए प्रवासी शामिल हैं। इस लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें घोड़ा और रोहतास नगर सीट पर भाजपा का कब्जा है, बाकी 8 पर आपका कब्जा है। 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर पहली बार 2009 में कांग्रेस का कब्जा रहा। उसके बाद 2014 व 2019 में भाजपा जीती। छवि सुधार सियासी समीकरण साधने में जुटे कन्हैया। जेएनयू में लगे आरोपों को देखते हुए कन्हैया कुमार अपनी छवि सुधारने में भी जुटे हुए हैं। यही वजह है कि वह नामांकन से पहले हवन पूजन करते हैं। तिलक लगाकर नामांकन करने जाते हैं तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए सभी धर्मों के गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। इसके साथ ही गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों, नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक कर रहे हैं। मनोज तिवारी पर वर्चस्व कायम करने की चुनौती। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। मनोज तिवारी अकेले उम्मीदवार हैं जिन्हें यहाँ के लगातार तीसरी बार टिकट दिया गया है, इसीलिए उन्हें ऊपर जीत बरकरार रखने का भी दबाव है। इसके अलावा दिल्ली भर में पूर्वांचलियों का वोट भाजपा को मिले उसकी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए क्षेत्र से गायब रहने को लेकर विरोध झेल रहे मनोज तिवारी अब गली गली घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं।